जो 2013 में बीफ निर्यातकों में देश की स्थिति थी वो 9वें नंबर पर थी। आज वर्तमान में भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, एकता की मिसाल यहां से समझ लें। एक पत्थर एक कुत्ते को फेंक करके मारेंगे आप तो कुत्ता भाग जाएगा। वही पत्थर उठा करके किसी मधुमक्खी के छत्ते में मार के देखिए, आ जाएंगे आपके, खा जाएगी आकर के। सनातन धर्म का एक धर्म रत्न होने के नाते मैं हिंदू धर्म से भी ऐसे नरपिशाचों को आज ही इस मंच के माध्यम से बहिष्कृत कर देता। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर मानव से प्यार करो, घर में आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सत्कार करो। बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सनातन मंच के पहले मैंने हिंदू एकता दिवस का एक स्टार्ट किया था 2 साल पहले। मैंने कहा कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते जुम्मा की, क्रिश्चियन लोग मास करते संडे को, हिंदुओं का क्या है जी। तो सबने कहा नहीं हम भी जाते हैं मंदिर। मैंने कब जाते हैं? सर फ्राइडे। तो बोलते सर हम थर्सडे। तो संडे। अरे मैंने कहा साहब जुम्मा के दिन पूरे देश के मुस्लिम एक साथ बैठ के ऐ करते, वो एकता है। ऊपर का ड्रोन शॉट लो, मालूम पड़ेगा इतने मुस्लिम। सर आप लोग एक दिन ट्यूसडे को मैंने कहा था 7 बजे से 7:30 बजे जो भी नजदीक का आपका मंदिर हो जाके परिवार को लेके बैठ जाओ, भले आप कुछ ना करो, बातें करो या मंत्र के जाप करो, आरती करो। सर अगर आपका ड्रोन शॉट ऊपर लेगा तो मालूम पड़ेगा 80 में से 40 करोड़ दिख रहे हैं सर। ये एकता होगी, फिर मिल सकते हो आप। बिल्कुल। आप लोग अलग अलग टाइम पे जाते हो ना, सोसाइटी का बिल्डिंग में कौन रह रहा है सर वो भी कई लोगों को नहीं मालूम होता, नेक्स्ट फ्लैट में कौन। एकता नहीं है सर। एकता की मिसाल यहां से समझ लें। एक पत्थर एक कुत्ते को फेंक करके मारेंगे आप तो कुत्ता भाग जाएगा। वही पत्थर उठा करके किसी मधुमक्खी के छत्ते में मार के देखिए, आ जाएंगे आपके, खा जाएगी आकर के। मधुमक्खी में संगठन है, संगठन है, चींटियों में संगठन है। कभी कभी चींटियों को देखता हूँ, हैरान होता हूँ उनकी जो बोने की तरीका, आने का तरीका। हम क्यों नहीं? और वो तो, और ये समय की मांग है सब। जी हाँ। मैं आपको ये भी कहूँ कि इसलिए नहीं कर रहे कि मैं हिंदू हूँ आप हिंदू हो। जी हाँ। हमें समय दिख रहा है कि जहाँ पर हिंदुओं की गलती है। जी। मैं पंजाबी हूँ, मैं सिख हूँ, मैं वो। अरे साहब आप भारतीय हैं और आप हिंदू हैं जी। कौन नहीं करता? वैसे जागते हुए थोड़े थोड़े दिख रहे हैं सर। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, बोले सर हमने भी शुरू कर दिया है मंदिर में जाना। मैंने कहा आप 1.5, 2, 10 लाख कर लोगे मेरे सामने, मेरी बात मान के। मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे 20 करोड़ चाहिए। जी हाँ। उसके लिए कहीं ना कहीं आंदोलन करना पड़ेगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अन्ना हजारे नहीं हूँ कि बैठ के जाके भूख हड़ताल करूँ। सर हाँ, जागते नहीं होते तो 62 करोड़ लोग शायद मेरे ख्याल से कुंभ में स्नान नहीं करते। यस, यही। पर इस आस्था को देखो यहाँ पर भी मैं कुछ बोल गया हूँ जो शायद कोई नहीं बोला होगा जी। मैंने कहा ये कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है जी, हमारी एकता का प्रतीक है जी। लेकिन आप साफ देखते हैं कि कुंभ में जितने भी लोग आते हैं जी, वो अपने पाप धुलने के लिए आते हैं जी। और जब कुंभ के मेले के 30 दिन या 2 महीना खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर रोटी कपड़ा मकान में बिजी हो जाते हैं। तो एकता कहाँ से? कहीं से नहीं। फिर वो जाएगा बनारस, हो जाएगा बिहार में, वो जाएगा अपने गुजरात में जी। फिर मिलते हैं कभी लोग। आप इसी को यूज कीजिए कि ये लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। सरकार का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए जी, इससे सीखना चाहिए। सिर्फ तारीफ मत करो कि मैंने 70 करोड़ लोगों को कैसे इंतजाम किया। हाँ, ठीक बात है। आए हैं, सब आए हैं, तो सर वो आए आपके इनविटेशन पे? बिल्कुल नहीं आए, कोई भी इनविटेशन पे नहीं। गंगा के कारण आए, गंगा के कारण आए, और खुद का स्वार्थ है जी हाँ, कि मेरे पाप धुलेंगे। उसको यूज करो ना जी हाँ। वैसा ही आप कुंभ और जगह में बनाओ। ये तो आप 12 साल की वेट करते हो जी। आप महीने में 3 बार लोगों को मिलाइए। ये जो मैंने कहा हिंदू एकता दिवस कर दीजिए रूल। मैं तो यहाँ तक बोल गया था, मैंने कहा सर माफ करना, हमारे में कोई नहीं है सर। आप लोगों के बड़े बड़े बैठे हैं, आप पीठों पे जाके जी। सर एक इमाम आके बोलता है टीवी पर, मैंने चांद देख लिया है, कल से ईद है, पूरा मुस्लिम समाज ईद करता है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा संत है, साधु है? मैं ऊपर नहीं बोला, मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा आदमी। आप आइए टीवी पे बोलिए, मुकेश जी ठीक कर रहे हैं। आप बोलो, है कोई बंदा ऐसा जो आके टीवी पे बोले? नहीं है साहब, कोई नहीं है हमारे पास। वो चाहिए हमारे पर, ना इमाम है, ना उलेमा है, ना कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पर। सर वही बात करने के लिए उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हिंदुओं को कैसे मिलाया जाए जी हाँ। ये मिलते हैं कुंभ के मेले में। सर साल में आप 12 बार कुंभ कीजिए ना जी हाँ।
नॉट नेसेसरीली कि वही नदी वाला, बट ऐसा आयोजन कीजिए जी, जहां पर लोग आए देश के लिए, जी, हिंदुओं के लिए आए। जी हाँ। तो बढ़िया, अच्छी बात है, आपने दरबार लगाया है, लेकिन दरबार में आप जी आने शुरू हो गए लोग? नहीं, ये तो लंबे समय से लग रहा है, पर हम इसमें संगठन, जो आपने बात की, इसमें हम एक संगठन तैयार कर रहे हैं। बढ़िया, करिए। और संगठन भी हम एक इतने बड़े स्तर से और मजबूती से तैयार कर रहे हैं जिसको हमको बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ, ये सनातन का मंच है इसलिए मैं बोल सकता हूँ। हमने गौ भक्तों को जाकर के एक गांव में, ग्राम पंचायत होती है जो, उस ग्राम पंचायत में गौ माता को ग्राम माता घोषित किया है। ग्राम माता? जी हाँ। हमारी आवाज थी गाय को राष्ट्र माता घोषित कराने की। इसके लिए मोदी जी को भी हमने पत्र लिखा, राजनाथ सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, पर्चा देखते थे। अरुण सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, जेपी नड्डा जी, इन सबको हमने पत्र लिखा। कहीं से भी हमको कोई आश्वासन नहीं मिला गाय माता के नाम पर। तब हमने ग्राम माता घोषित कराना शुरू किया। चलो ग्राम से शुरू करते हैं। जी हाँ। और एक एक गांव में 11-11 गौ भक्तों की फौज खड़ी करना प्रारंभ कर दिया है। करना पड़ेगा। अब एक विधानसभा में, इसके बाद जो हमारा लक्ष्य है वो गौ माता को विधानसभा माता घोषित करेंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे नगर माता, और नगर माता के बाद घोषित करेंगे हम राज्य माता, जो कि 30 अक्टूबर में गोपाष्टमी तिथि है। उस दिन हम पूरे 32,000 गांव में, मध्य प्रदेश में, अभी हम आज 65वां दिन है गौ माता की यात्रा में है, हम यहाँ 30 अक्टूबर में गौ माता को राज्य माता घोषित कराने जा रहे हैं। क्या बात है? इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में पूरा प्रूफ है, एविडेंस है। लोग कहते हैं ना कि देश संविधान से चलता है। यदि देश संविधान से चलता है तो संविधान कह रहा है कि बहुमत की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। नहीं, यही है ना। जैसे यहाँ चुनाव होता है तो कैसे चुनाव होता, एक आदमी को 10 लाख वोट मिली और एक आदमी को 10 लाख 1 वोट मिमिली, वो जीत किसकी होती? 10 लाख 1 वाले की। इधर वाले की 10 लाख व्यर्थ हो जाती। मध्य प्रदेश में टोटल गांव है 52,663, ये गांव है, और 22,332 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 10,000 ग्राम पंचायतों के लिखित में हमारे पास में पत्र हैं जहां ग्राम माता घोषित कर चुके हैं। हाँ जी। और वहां के गांव वालों की आवाज है, गांव के मुखिया, सरपंच की, उप सरपंच की, ग्राम पंचायत के लोगों की, कि भैया गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। 32,000 गांव से हम पत्र लेकर के 30 अक्टूबर में जा रहे हैं गोपाष्टमी तिथि में, जिसमें एक बहुत बड़ी यात्रा है, लगभग 300 किलोमीटर लंबी। 10,000 कार जाएंगी उसमें, केवल 25, 30, 40,000 सनातनी रहेंगे। मेरे ख्याल से विश्व में आज तक इतनी बड़ी यात्रा कहीं पर नहीं हुई। रैली नहीं जी, इतनी बड़ी रैली कभी नहीं। 10,000 गाड़ी। जी हाँ। और हम तो आपको भी निवेदन करेंगे, आप पितामह हैं, संयोग होगा तो आऊंगा। जी हाँ, पितामह हैं, तो आपका आना उसमें अनिवार्य पता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, पर वो गौ माता की ऊपर वाले की तरफ से आवाज होती है, और पूरा लीगल तरीके से हमने किया है। आप जो कर रहे हैं ना, मैं और तरीके से मैं भी कर रहा हूँ। मैं, आप बोलते हो उसको ग्राम माता, मैंने बीच में ये बात फेंकी थी। मैंने कहा देखिए, मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया है, या राष्ट्रीय पशु मोर है। जी हाँ। इसीलिए कोई मोर को मारेगा तो उसको दंड होता है। जी हाँ। शेर को आपने कुछ बना के रखा है, टाइगर या शेर का नाम उन्होंने राष्ट्रीय। मैंने कहा साहब, शेर अपनी रक्षा कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। गौ को बनाइए राष्ट्रीय पशु। जी। आप जो जब राष्ट्र माता बोल रहे हैं, जी हाँ, मैं उनको बोल रहा हूँ सिर्फ लीगली एक नाम दे दीजिए, ये गौ है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, बस। जिसके बाद जो भी मारने की कोशिश करेगा अंदर जाएगा। जी हाँ। ये डर, जब देखो हमारे हिंदुस्तान में डर चाहिए, डंडा चाहिए। जी हाँ। डंडे के बगैर कुछ नहीं हो, ऑनेस्ट डंडा चाहिए। हम लोग राष्ट्र माता इसलिए कहते हैं, अच्छा नाम है, फर्स्ट वो ना, मेरी फीलिंग आपकी और मेरी सेम है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं ये पूछूंगा, ये सवाल पूछने वाला था कि राष्ट्र माता करके हासिल करके आप क्या हासिल करोगे? हाँ, आपका क्या इंटेंशन है? इनका मॉडल हमारा ये है। राष्ट्र माता होने से क्या हो जाएगा? हम बताते हैं आपको। राष्ट्र माता होने से सबसे पहला जो शासन बनेगा उसमें कानून बनाना पड़ेगा। कानून की हमारी ये मांग है देश में। अभी गाय को मारने पर धारा 325 के तहत 5 वर्ष की सजा है। जी हाँ, 5 वर्ष की सजा है। पर जैसे आपने 10, 25, 50 गाय भी एक साथ मार दी है तो आप आज जेल जाएंगे और कल आपकी जमानत हो जाएगी सवेरे। ये देश में कानून है, ये हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा कानून है देश में। कुछ नहीं है सर। जी हाँ। इसीलिए ये कानून देखो, अभी कोई, आप तो अभी बता रहे हो कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। जी। मोर के बारे में तो बन चुका है ना। जी हाँ, बन चुका। मोर को आप नहीं मार सकते। जी हाँ। ये डर आज पूरे देशवासियों में है। जैसे कि इवन हिरन को मारने पे शाहरुख खान, सलमान खान जैसे आदमी को भी इतने कोर्ट केस, देखो कितना कोर्ट केस।
सो इसी तरह से अगर वो मोर की जगह पे अगर आप रख दो इनको, गाय को, तो ऑटोमेटिकली वो कोई 35A 45 की जरूरत ही नहीं है। कानून है साहब, आप इसको मारोगे तो आप अंदर। ये जिस दिन आएगा तो ना एक्सपोर्ट होगा गाय का, ना कभी वो लोग मारेंगे ना खाएंगे। तो मारते भी है, खाते भी है खुलेआम। रामायण का हीरो बीफ खाता है और वो बोलता है कि मुझे आई लव बीफ। कल मुझे किसी जी में कहा था, सर कुछ बोलेंगे, मैंने कहा चुप। रामायण का हीरो जो रामायण बनने जा रही है, आपको पता है कि नहीं, रणवीर कपूर कर रहा है रोल, और उसके बारे में था कि उसने कुछ ऐसे लोगों का तो हम आज ही बहिष्कार आपके चैनल से कर देते, क्योंकि ये सनातन मंच है। हर एक भारत के सनातनी से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे नरपिशाच गद्दार जो हमारे सनातन धर्म में रह करके जो ऐसा चरित्र कर रहे हैं, ऐसा पावन चरित्र। मैं इस मंच तक आया हूं, उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि ये पितामह भीष्म का इन्होंने आपने जो कार्य किया उसको आप जी रहे हैं अपने जीवन में। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और पढ़ करके मैं आया कि आप उसको जी रहे हैं वास्तव में, जहां तक मुझे अनुभव है। बस और मैं देख रहा हूं आपका यहाँ रहन सहन, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई बहुत बड़े अभिनेता के यहाँ आया। नहीं सर, मेरा जी हाँ। तो ये ऐसे गद्दार लोग जो हैं, जो हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंचाने वाले हैं, उनको आज ही बायकट कर देना चाहिए और हम उनका बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। और सनातन धर्म का एक धर्म रत्न होने के नाते मैं हिंदू धर्म से भी ऐसे नरपिशाचों को आज ही इस मंच के माध्यम से बहिष्कृत कर देता हूं। होता नहीं है, यही तो दुखित बात है कि यही कहना पड़ता है कि इसके बावजूद उसकी एक फिल्म, उसके पहले एनिमल बनी थी, 500-600 करोड़ कमा लेती है। लोगों ने मुझे कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बोला सर उन्होंने तो इतनी कमाई। मैंने कहा कमाई क्या होती है यार, 500 करोड़ कमाते हो और हमारे देश के 70 करोड़ लोगों के यूथ को बिगाड़ते हो, तो 500 करोड़ क्या होता है, 50,000 करोड़ भी क्या होता है। बहिष्कार करो। वो आदमी, मैं इस मंच पे तो बात नहीं करूंगा, बट कल डिस्कशन में यही हुआ था कि वो राम बनने जा रहा है, रामायण एक फिल्म बहुत बड़ी बन रही है। वो नहीं हो पाएगा कुछ, सर हो रहा है, हम आज श्राप दे रहे हैं। हमारे मुख से श्राप मुझसे पूछा गया था कि आपको लगता है कि फिल्म अच्छी लगी। मैंने कहा देखो, ये इमेज के साथ अगर कोई राम बनता है तो वो लायक नहीं, बिल्कुल नहीं लायक। उसके लिए एक पात्र व्यक्ति चुनना चाहिए जो भरा पड़ा है प्रभु श्री राम। शक्तिमान के बारे में भी यही हो रहा है कि शक्तिमान का एक चरित्र होना चाहिए जो शक्तिमान का रोल करेगा। जी, राम तो बहुत बड़ी बात है सर। जी, अच्छा, दुर्भाग्य यहाँ एक और है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी हमने 2024 में नवंबर में जो संसद हुई, उसमें एक 12 सांसदों से आवाज उठवाई। हमने एक शोध किया, हम पढ़ रहे थे, इस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, सिंबल, उसमें नीचे तरफ आप देखना, ऊपर तो 4 शेर के निशान है, उसके जी हाँ, उसके नीचे जो है हाथी, घोड़ा, बैल और शेर, ये 4 के निशान है, चित्र बने हुए हैं। दुर्भाग्य ये है, यहाँ पर हाथी को मारने पर कानून है, यहाँ घोड़े को मारने पर कानून है, यहाँ तक कि शेर को मारने पर भी कानून है, जिसने सिवाय हिंसा के कुछ नहीं दिया देश को आज तक। पर बैल, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, पहले किसानी उसके बिना तो नहीं हुई। बैल के हमारे यहाँ धर्म मानते हैं बैल को, उसको मारने पर कोई कानून ही नहीं है, कोई कानून नहीं है उसकी हत्या पर। कितना बड़ा ये हमारे धर्म के साथ में मजाक हो रहा है। दोषी आपने बहुत सही कहा, 55 साल या 60 साल की जो सरकार रही है वो अंग्रेजों के प्रभाव में ही रही है। नेहरू की सरकार राहुल गांधी तक सब माफ करना, बर्बाद कर दिया पूरा देश, शोरोश कर रहा है उसको फंडिंग। कई उस जमाने में माउंट बैटन था और जो कुछ भी किया गया था, जैसे मैंने कल कहा कि आतंकवादी बना दिया शहीद भगत सिंह को। हमको शहीद बोलने में डर रहे हैं उसको, क्यों उन्होंने किया है। अब तो करो, मोदी जी की सरकार में आज 10, 15, 13 साल हो गए। अच्छा है सर, बढ़िया। मैं तो आपको अगेन बोलूंगा, विजयी भव पुत्र, या आप मुझे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर कुछ सवाल देखते हैं, अगर इन लोगों ने मेहनत करके निकाले हैं तो शायद थोड़े नेगेटिव सवाल हैं जी। आजकल हम देखते हैं कि अचानक कुछ समय से एक दो प्रसिद्ध कथावाचक के कारण एक नए तरह का ट्रेंड दरबार में चलने लगा है जी, पर्ची बनाने का। जो आपके ऊपर ये बात आ रही है, ट्रेंड सुना है, आपके दरबार में भी पर्ची बनती है। आप भी लोगों को भूत भविष्य बताते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं। पर्ची बनाने के पीछे कोई विज्ञान है, ट्रिक है, तो दूसरा क्वेश्चन है। पर ये जो आप करते हैं, दरबार लगा के, पर्ची लगा के, उनकी बातें बताकर, मेरे हिसाब से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, 2 रीजन होता है इंसान का कि चलो मैं तुमको बताता हूँ। एक होता है इम्प्रेस करने का जी, अरे आप तो मेरे बारे, अरे गुरुदेव चल एक काम कर, तू वो लेकर आ, सोना मैं तेरे इसको सोने को 10 गुना कर। तो ऐसे लोग बैठे हुए प्रभावित करने के लिए ये होता है, चाहे वो
बागेश्वर जी, धर्मेंद्र जी हो, चाहे आप अकेले नहीं है, बैठे हुए हैं कई लोग जी। हमारे साइकोलॉजिकल जो जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइकाइट्रिस्ट, उनमें से भी किसी ने कहा सर ये तो हम भी कर सकते हैं, एक मिड ब्रेन होता है या वो होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये ट्रेंड ठीक है? आप ठीक कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं उसको आप ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके पूरे के पूरे सिद्धांत अच्छे हैं, आपका सोच सही है, आपका लक्ष्य सही है। लेकिन ये जितने आदमी आते हैं, मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि इनका क्या लक्ष्य है। आपको क्या लगता है कि ये दरबार लगाना जरूरी है या इसका कोई फायदा नुकसान है? जी, ऐसा हम आपको बता देना चाहते हैं। हमने आपको बताया 65 दिन पहले हमारे दरबार की कोई क्लिप आपको देखने नहीं मिलती। 65 दिन पहले बस। आज 65वां दिन है हमको गौ माता की यात्रा में। इसके पहले कोई रील नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं किसी के बीच में आना नहीं चाहता। मैं स्वयं अपनी मस्ती में, हम साधक लोग जो होते हैं ना, वो अपने जीवन को मस्ती में जीना चाहते हैं। पर दरबार की क्यों आवश्यकता है आज? क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हम अपनी साधना जैसे आपके सामने बैठ करके बता पाए तो एक आध घंटे में कुछ थोड़ा आपको समझ में आया मेरे बारे में। कितना जीवन मेरा 9 वर्ष की आयु से लेकर के अभी तक का केवल, जबकि आज का नहीं है। 22 साल की उम्र का लड़का कोई दरबार लगा के किसी व्यक्ति के बारे में पूरे विज्ञान को ललकार के चुनौती दे पावे, ये पूर्व का है, प्रारब्ध है। जी हाँ, आप प्रारब्ध लेके कुछ छूट गया था तो वो पूरा करके इस जन्म में आपको करना है, डेफिनेटली। जी हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है, किसी की बुद्धि को चमत्कृत करके और उसके बारे में बता करके और उसको जोड़ना, ये तो गलत है। अगर लक्ष्य सही है तो बहुत अच्छी। जी हाँ, हमको क्राउड बता रहा चाहिए। हूं, उसको जोड़ना। नेता को भी क्राउड चाहिए क्योंकि उसको वोट चाहिए। जी, आपको क्राउड चाहिए क्योंकि आप देश का भला चाहते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 64-65 दिन पहले मैं नहीं करता था, पर अब गौ माता के लिए जब हम काम करने आए ग्राउंड में, तो अब गाय के लिए हम कहेंगे कि आइए भैया आप मिलिए, आपको साधन मिल तो गया, नहीं आएगा कोई नहीं आएगा। और दरबार की जैसे ही लोग सुनते हैं तो 10-25 हजार की भीड़ लग जाती। तो नहीं, ये आर्ग्यूमेंट आपका बहुत सही है कि तो इसलिए दरबार हम लेकर के चल रहे हैं। बाकी सिद्धियां प्रत्यक्ष रूप से आज भी हैं, इस धरातल पर विद्यमान हैं सब। जी हाँ, पूर्ण रूप से सिद्धियां शक्तियां हैं, और दुनिया क्या कर रही वो तो हमें नहीं पता है, पर ये माइंड रीडरों को एक बार हमारे पास में आ जाना चाहिए कि उसी दिन नतमस्तक होके जाएंगे। ये बात हम आपके चैनल पे कह दें। नहीं, आप बहुत अच्छे इरादे से कर रहे हैं, आपके अंदर सिद्धियां हैं। जी हाँ, आप झूठ नहीं कर रहे हैं। जी, पकड़े कौन जाएंगे? जो झूठे हैं। जी हाँ, वो लोग तो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो लोग, मेरे तो गलत वर्ड यूज करता हूँ पर मैं यूज करता हूँ कि सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है। जी हाँ, तो उसमें आप, मेरा सिर्फ ये मानना है, या मैं एक अभी इसमें मन में सब प्रश्न आया है कि क्या ये सब सिद्धियां में भी पुनर्जन्म, जैसे आपने कहा प्रारब्ध बोलते हैं, या संस्कार हमारे घर के होते हैं, या आपने योगा करके, मेडिटेशन करके, यम नियम आसन प्राणायाम करके प्रत्याहार करके आप बैठते हो 18 घंटे, तो आपके यहाँ से मॉड्यूलर ऑब्लोंगेटा से आपके अंदर पूरी की पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी आती है। आपको खाने पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको श्वास रहित रह सकते हो। जो दयानंद सरस्वती करते थे, जो आप करते हो, उसकी वजह से आपको ये नॉलेज मिलता है लोगों को, या उन्होंने दिखाने के लिए किया? कुछ लोग दिखाने के लिए भी करते हैं। जब हम किसी को बताते हैं तो बताते वक्त हमारे को एकाग्रता की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कंसंट्रेशन पर कुछ नहीं होगा, और एकाग्रता ही मेडिटेशन है, जो आप उसके बगैर तो नहीं पॉसिबल। तो हमारे भीतर जो पॉजिटिविटी है उसको जागृत करने के लिए शक्ति चेतना एक उपाय है। सबसे बड़ा बल जो है वो शक्तियों को आवाहित करना, आवाहन करना, उससे व्यक्ति के बारे में, भूतकाल वर्तमान काल के बारे में बताया जा सकता है। पर भविष्य लिखना तो सीतानाथ के चरणों की कृपा से ही संभव है। भविष्य वक्ता इस देश में कोई नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। हाँ, जो लेकिन लोग करते हैं, बोलते रहते हैं कि 5 जुलाई को पूरा जापान खत्म हो जाएगा। ये मूर्ख नहीं हुआ, ये लोग मूर्ख हैं, कुछ नहीं। हाँ, पर एक बात है, हमारे बारे में यदि दर्शक लोग निकालेंगे, एबीपी न्यूज ने और बड़े बड़े न्यूजों ने चलाया 2024 के चुनाव में हमने छत्तीसगढ़ में सांसद विजय बघेल जी के यहाँ हमारी कथा थी। उस समय हमने घोषणा कर दी थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी। और तीनों प्रदेशों में जो मध्य प्रदेश होगा वहां मुखिया कोई यदुवंशी होगा। आज भी डली हुई है, जबकि ये तो सबसे ज्यादा गुप्त बात है ना। अभी मध्य प्रदेश में न्यूज 18 पर हमारा न्यूज चलाया एक भैया ने, तो भोपाल में मैं था उस दिन, तो भोपाल में हमसे आके सबने, पत्रकारों ने पूछा प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। मैंने कहा नाम नहीं बता रहा हूं, नहीं तो लोग सट्टा लगाते हैं, जुआ लगा लेते हैं। पर हाँ,
ये जरूर मैं कह दे रहा हूं कि कोई 60 वर्ष के अंदर का व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र का व्यक्ति बनेगा और बड़ी ट्रस्ट का कोई अध्यक्ष होगा, इतनी मुझे चेतना माई ने दे दी है। लगभग 1.5 महीने पहले ये बात हमने बताई। 60 वर्ष का व्यक्ति, हेमंत खंडेलवाल नाम का व्यक्ति, एक बड़ी ट्रस्ट का अध्यक्ष बन करके और प्रदेश अध्यक्ष वो बन के बैठा, हमारे पास आया भी। ऐसा होता है शक्ति चेतना से, या फिर हम ऐसा मानते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो करते हैं। हमको तो ये लगता है कि जो हमारे मुख से निकल जाता है, बस हमारी लाज रखने के लिए वो कुछ क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए। जी हाँ। देखो, मैं दुर्भाग्य मानता हूँ आज की जनरेशन का। जी। जनरेशन छोड़िए, मेरी जनरेशन भी, आगे जनरेशन, 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि आप मनुष्य शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। जी हाँ। आज तक किसी आदमी ने कहा है हेलो आत्मा कैसे हो तुम अंदर? सर कभी नहीं, कभी नहीं। हम बार मैं शक्तिमान, भीष्म पितामह, अरे साहब आप तो कुछ भी नहीं हो सर। वो आत्मा लाखों साल से है, उसके अंदर न उसको भूख लगती है, न उसको पेट खराब होता है, न उसको, साहब कोई नहीं अंदर जाता, कोई नहीं मालूम करने की कोशिश करता भगवान को। ये क्या जो बोलता भगवान नहीं है, मैं उसको स्टूपिड बोलूंगा। तेरे बाप ने बनाई है इतनी ब्रह्मांड की, इतनी सब चीजें किसी ने बनाई है, वही भगवान खुदा या जो भी बोलो। और आप लोग कभी याद करते हो, आप तब याद करते हो भगवान को जब गाड़ी का एक्सीडेंट होते हो तो रुक जाता है जी, आप बच जाते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू। उस वक्त गॉड याद आता है, अभी नहीं। सो आध्यात्मिकता की तरफ जाना हमारे नहीं जाना ही हमारे और शक्तिमान के लिए भी एक बात हम कह देना चाहते हैं। जी। आप स्वयं हमारे सामने बैठे हैं। शक्तिमान इस शब्द से हमने अभी प्रेरणा आई दिमाग में, और शायद भगवती ने दी, दर्शक भी समझ ले। में शक्ति का मान जिसमें ना हो वो शक्तिमान हो, अभिमान, अहंकार न हो। और ये बात गंगाधर जी से अच्छी कोई नहीं समझ सकता है। पंडित गंगाधर, शक्ति का जिसमें मान नहीं, शक्ति है पर बिल्कुल नेचुरल गंगाधर बनकर के जो रह रहा है, दिखाता नहीं, वही शक्तिमान है। आवश्यकता पड़ने पर, ये हनुमान जी का चरित्र है, मैं आपको बता दूं। शक्ति हनुमान जी को तो बोलना पड़ता था आप में शक्ति है। जी हाँ, हनुमान जी के भीतर चेतना विद्यमान थी, यहां तक कि अब आप वहीं आ जाइए, चलिए ये पर्चे वालों पर आ जाते हैं, जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं पर्चे के नाम पर या झाड़ा फूंकी के नाम पर। आप विचार कीजिए, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब हनुमान जी ने वहां उपस्थित थे, पर हनुमान जी ने गदा उठा के झाड़ना चालू नहीं किया, कुछ भी नहीं। चल भैया लक्ष्मण तेरे को झाड़ देता हूं, मैं तो शक्ति वाला हूं, ना से रोग हरे सब पीड़ा, वो वाला आदमी हूं, सबके रोग मिटा देता हूं। हनुमान जी ने नहीं किया, और हनुमान जी के नाम पर इलीगल तरीके से बहुत लोग ये काम कर रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया, तत्काल वैद्य को लेने गए, डॉक्टर को, और डॉक्टर को लेके आए कि भैया ये हमारे लक्ष्मण जी। हाँ, ये बात अलग है कि डॉक्टर की पूरी हॉस्पिटल उखाड़ के ले आए, पूरी पहाड़ उखाड़, क्योंकि वो शक्तिमान है, वो जी हाँ। तो पहाड़ उखाड़, पूरी हॉस्पिटल लाए, क्यों लेके आए, यहाँ भी विज्ञान है। हनुमान जी को लगा ये रावण के कुल का आदमी है, और रावण के कुल का आदमी होने के नाते हो सकता है कि अभी ये कहेगा फला दवाई लाना भूल गए, मेडिसिन नहीं ला पाया, दोबारा जाओ लेके आओ, समय बर्बाद, टाइम खराब हो जाए, इससे अच्छा सीधा हॉस्पिटल ले चलते, जो मेडिसिन पूरा उठा। जी हाँ, तो ये कारण। और ये बात भी सही है ना कि हनुमान को इवन जांबवत इन लोगों ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर, हनुमान जी को कोई शाप था शायद कि तुम अपनी शक्ति याद नहीं रखो, तो याद दिलाने करते थे। जी हाँ। अच्छा मैं हो तो मैं बड़ा हो गया, तो फिर वो उड़ के लंका गया पूरा। बताया ना कि राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही भयहु पर्वताकारा। जैसे ही सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी तुम्हारा अवतार जो हुआ है तो राम जी के काज को सिद्ध करने के लिए हुआ है। अत्यंत वेग के साथ हनुमंत लाल जी महाराज, और तुरंत पवन तनय बल पवन समाना, और पवन पुत्र बन करके वो और खड़े हुए, जानकी मैया का पता लगाया और ला करके सारी बात बताई। चलिए, हमने दर्शकों के लिए बहुत बातें की, बट मैं दर्शकों का दो वर्ग समझता हूँ। एक वर्ग है जिसको ऐसी बातों में मजा आता है जी। एक वर्ग मेरे को कमेंट में भी लिख देता है, अरे साहब ये बोरिंग बातें छोड़ो ना। कल ही मेरे को किसी को जवाब देना पड़ा जी, क्योंकि कल मैंने जो बातें की थी बहुत डिटेल में बातें की थी जी। हमारे यहाँ लोग भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया, सर ये बोरिंग बात मत करिए। मैंने कहा देखो, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि तुमको ये बात बोरिंग लगती है। जी हाँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने को, तुम अपना अस्तित्व नहीं जानते। तो मैं सोचता हूँ कि पब्लिक में इसमें से कुछ लोग यही बोल रहे होंगे, यार कुछ एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग बात करिए ना। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर बहुत अच्छा गाते हैं जी। मैं चाहूंगा कि अभी आप कुछ चमत्कार दिखाइए आपने इसके ऊपर। हम गाते हैं, पर इसके पहले हम जवाब दे देना चाहते हैं। बोलिए। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपसे, उनको हम बता देना चाहते हैं
एक समय जब आपका आएगा ना, जब आपको इस बात से फर्क पड़ेगा, जो आप अभी कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं है। एक समय आपका आएगा जीवन का, जब आपने जीवन का उद्देश्य यदि बना लिया है घर, मकान, दुकान, गाड़ी और परिवार, मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत लोगों ने ये सब कुछ पा लिया है ऑलमोस्ट। जी हाँ, और पाने के बाद जीवन में सब कुछ है पर अशांति है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। और वो शांति जो है वो भगवान के चरणों में मिलती है, सत्संग में परम आनंद। जी हाँ, परम आनंद मिलता है। इसलिए यदि घर, मकान, दुकान तक जीवन तुम्हारा सीमित रह गया तो ये तो पशु भी कर रहे हैं। तो आप जो लोग कमेंट करना चाह रहे हैं, विवेक बुद्धि कहाँ गई? जी हाँ, विवेक नहीं। जो जानवर के बीच में आपका ये डिफरेंस है, भगवान ने आपको विवेक बुद्धि दी है कि ताकि तुम मुक्ति पा सके। मुक्ति अपने आप को तो जानो कि मैं क्यों आया, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं खुद के बारे में जानना, आत्म अवलोकन, कि आपने अंदर देखो जी, और आप मालूम पड़ोगे कि आपकी कुंडलिनी यहाँ से निकल के मूलाधार में आ गई है। तो फिर आप रोटी कपड़ा खाना पीना सोना करना वरना, पर आपको फिर तकलीफें होती हैं। 500 करोड़ आज मिल जाता है, शेयर गिर गया, नेक्स्ट डे आप मुंह हो जाते हो, उसको संतोष का। जहाँ आप यहाँ पहुंच गए, आपको सुख दुख नहीं परेशान है। जी हाँ, 2 रोटी भी मिल जाए, 2 रोटी भी मिल जाए, वो भगवान का दिया हुआ संतोष है, और ये पैसे का दिया हुआ जो। जी हाँ, तो सर इस बात पे हम भजन गौ माता का सुना देते हैं। गौ माता को सुनाइए, 2 भजन सुनाएंगे आपको। ये तो अभी रिलीज भी नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, देखिए आप लोगों का सौभाग्य धर्म सनातन का प्राण गौ माता, वेद हमें बस यही सिखलाता। सत्य सनातन का प्राण गौ माता, धर्म हमें बस यही सिखलाता। अब दुर्दशा है भारत में इसकी, अब दुर्दशा है भारत में इनकी, दुखी हो रहे हैं भाग्य विधाता, दुखी हो रहे हैं राम और श्यामा। सत्य सनातन का प्राण गौ माता, वेद हमें बस यही सिखलाता। धर्म हमें बस यही सिखलाता। सनातन धर्म का प्राण है, क्या बात है। और ये लोग भूल के बैठे हैं, अज्ञान है। बिल्कुल, मैं इनको गलती नहीं मानता। इन लोग 2 तरह के इंसान होते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ धर्म नहीं, 2 तरह के इंसान इस देखो। सब जैसे आप बोलते हो कि सबका शरीर वही, एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी जी। जिसका ज्ञान जाग गया वो अलग हो जाता है, जिसका ज्ञान अज्ञानी में। अंधेरे कमरे में आप ऐसे ऐसे घूमते हो, बटन दबाते हो तो आपको सब दिखता है। ज्ञान जी, ये सब अज्ञानी और ज्ञानियों के बीच में बटे हुए जी। आपने जो बात कही है वो कुछ समझ ले, सनातन धर्म का प्राण है गौ माता जी, जिसको शाम और राम तक, इवन श्री कृष्ण को हैरानी होती है कि जो गौओं के साथ में खेलते थे। जी हाँ, बिल्कुल। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और हिंदू मुस्लिम पर भी हमने एक जी, हमने सुना है आप भी खूब अच्छा गाते हैं। अरे नहीं, मैं गाएंगे तो अच्छा, मैं दृष्टता करता हूँ। नहीं, आप लोग गाइए ना साथ में। मैं देखो, मैं तो सिर्फ ये हमारा ही लिखा हुआ है। तुझ में राम मुझ में राम, शब में राम समाया। तुझ में राम मुझ में राम, शब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम, मेरे राम राम राम। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर मानव से प्यार करो। घर में आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सत्कार करो। बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
पता नहीं किस भेष में आकर राम मेरा मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। तुझ में राम, मुझ में राम, शब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम। क्या तालियां मारी। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी जी। बहुत बढ़िया जोश भरी आवाज़ है आपकी जी। दम है आपके। मैं आवाज़ के लिए जाना जाता हूँ बिकॉज ऑफ माई डायलॉग्स। जी। आपके आवाज़ भी जो खनक भी है और खनक के साथ ब्रेथ पावर है। ब्रीदिंग एक होता है ब्रीदिंग का पावर। जी। हम यहाँ से गाते हैं या यहाँ से गाते हैं, यहाँ से गाते हैं, यहाँ से गाते हैं। आप में वो चीज़ लगी। आपने एक गाना मेरे को, जो पहला गाना मैंने आपका सुना इत्तफाकन, जी, वो उसमें आपने शादी की हुई बहुओं को कुछ सलाह दी थी। जी। वो मेरे लिए तो बनती नहीं है क्योंकि मैं तो शादी नहीं की है, बट वो मुझे लगा कि आपने अच्छा संदेश दिया है कि आपने कहा कि घर में जाओ तो बहू बन के नहीं जाओ, बेटी बनकर जाओ। जी। कुछ लाइन, 2 लाइन अगर सुना दे तो अच्छा लगेगा। ये बेटियों पर है हमारी। बेटियों पर है जी। ये धर्म बनता है कि हर एक माता को अपनी बिटिया को ये शिक्षा देनी चाहिए जो इस भजन में है। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। दुलारी यानी बेटी को कहते दुलारी बेटी को कहते हैं। तो मानिए दुलारी मेरा कहना। ये बाप कह सकता है अपनी बेटी को? जी। ये बाप कह रहा हो? जी हाँ, एक पिता ही कह रहा है, माँ भी कह रही है। पिता ही कह रहा है। तो मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना बहुत बड़ी बात। जाके ससुराल में। सब कुछ सहना पड़ेगा, यही तो पत्नी का कुछ नहीं धर्म कहना। है। जी हाँ। तो मात के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। बहुत बड़ी बात है। जो आज के टाइम पे उसकी कुछ थोड़ी सी विभंश भी हो गया है। जी। मतलब आज दहेज का भी प्रॉब्लम आता है, बहू को झेलना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आज मैं ये बात नहीं कह सकता कि वहाँ सब कुछ आज की नारी नहीं सहती। जी। एक जमाने में नारी का मतलब दुख की क्या एक वर्ड है। जी। नारी तो नारी दुखिया सब संसार। हाँ। बट हमारा धर्म कहता है जी। शादी जो होती है वो आपके 2 आत्माओं का मिलन होता है, पति पत्नी का। जी। कल मैं एक बात नारियों के लिए जी कुछ बोल गया जो मेरे पास हक नहीं है बोलने का। मैंने कहा हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि हर नारी को पतिव्रता होना चाहिए। हर नारी को पतिव्रता होना चाहिए। कोई बोलता है कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। ठीक बात, बहुत बड़ी बात बोले। कोई नहीं बोलता साहब। अरे हम मर्द हैं साहब। हाँ। हम मर्द हैं, हम अफेयर करेंगे। जी। यही संस्कार हमारे जो आपने इस गाने में दिए हैं, जी। जो बाबुल के घर से निकलती है, जी। वो एक रामायण से चला आ रहा है। जी हाँ। अब आगे थोड़ा सा एक न्यूक्लियर फैमिली आने की वजह से बाप और दादा को भी छोड़ दिया जाता है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अपना घर बनाता है। जी। वो भी एक समस्या है। तो कहाँ वो बहू बन के जाएगी? वो तो आजकल खुद काम करती है। तो कहीं ना कहीं पर ये चीज है, शिक्षा हर नारी को देनी चाहिए। जी हाँ। कि सहना तो पड़ेगा तेरे को, क्योंकि हमारे यहाँ वेद शास्त्रों ने कहा है, यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते यत्र नारिस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहीं देवता रहते, वहां पर देवता निवास करते हैं। एक सवाल पूछता हूँ एंड में आपको।
सच बोलना आज के समय में पाप हो गया है। सच बोलना, कड़वा, जो हम कड़वा बोलते हैं, आपका विरोध होने लगता है, इससे मेरा होता है, अरे ये तो करके शुरू हो जाते हैं जी। आजकल सोशल मीडिया पर दो बहुत ही प्रतिष्ठित कथावाचक का विरोध हो रहा है जी। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी। जी हाँ। जिन्होंने कड़े शब्दों में आज के समाज की कुरीतियों और युवाओं के आचरण पर सवाल खड़ा किया है जी। क्या आप इस पर समर्थन करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात जो हम कहना चाहेंगे अनिरुद्ध की बात पर, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा, एक उनके मुंह से हम तो नहीं कह सकते, बड़ी पीड़ा होती है। उन्होंने ऐसा कहा लड़कियों को कि आजकल की लड़कियां जो हैं 25 जगह मुंह मारती हैं, ऐसा जाके ऐसा उन्होंने बोला उन्होंने। जी, ये गलत है, ऐसा कहना उनका। एक धर्माचार्य को ऐसे शब्द कहना शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। 4 जगह जाके मुंह मारती और हैं। कोई बोले पर आपको नहीं बोलना चाहिए, ये तो कहना उनका गलत है। पर हाँ, आज के समाज को देखने के मुताबिक जो उन्होंने कहा, उस अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई गलत भी नहीं कहा। उनने कुछ शब्द उसमें ऐसे थे जो कुछ मीडिया वालों ने काट दिए, वो होता है, मेरे से भी जी हुआ। हाँ। तो कट करके उसको लोगों के बीच में ऐसा चलाया कि लोगों को लगा कि ये पूर्ण रूप से गलत कह रहे हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। पर हाँ, यदि चरित्रवान बनने के लिए यदि कोई धर्मगुरु आपको शिक्षा दे रहा है, तो ये कौन सा गलत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और अच्छा जी हाँ, बहन बेटियों को कायदे में रहना, ये हमारे धर्म ने शिक्षा दी है हम लोगों को, मर्यादा में रहना। हमारी माताओं बहनों का सबसे मूल आभूषण है जो, वो है मर्यादा। जी हाँ, और मर्यादा में जब तक हमारी बहनें नहीं हैं, तब तक कैसे हम लोग कह देवे कि हमारा देश, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम विश्वगुरु बनने के लिए जा रहे हैं। मर्यादा ही भंग हो रही है। करेक्ट। वहां कपड़े उतारने की किसी ने विचार कर लिया या पकड़ लिया तो महाभारत हो गया। इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ महाभारत में। द्रौपदी जी के वस्त्र उतारने पर किसी ने विचार कर लिया या पकड़ करके वस्त्र उतारना चाहा, महाभारत हो गया। यहां तक कि ये स्थिति बन गई कि रहा न कोई कुल रो बनिहारा, कोई कुल में रोने वाला भी नहीं बचने दिया। कोई नहीं बचे। वो वीर थे हमारे यहाँ, वो भारत की भूमि है, और यहाँ किसी को मर्यादा में रहने की बात कर, वही आप कर रहे हो। धृष्टता इतनी बड़ी, जानते हुए कि एक चीरहरण पे पूरा महाभारत हो गया। जी हाँ। और आप तो यहाँ डेली चीरहरण कर। जी, मैं भी इनके सहमत में हूँ ऐसी बातों की। हाँ, प्रेमानंद जी भी जो कह रहे हैं, कितने तपस्वी संत हैं, दोनों किडनियां जिनकी नहीं है। जी, विज्ञान के लिए चमत्कार है ये। इनकी दोनों की? हाँ जी, प्रेमानंद बाबा जी की। प्रेमानंद बाबा जी, जी, उनकी किडनी जो होती है वो दोनों नहीं है, डायलिसिस होता है उनका रोज। Really? जी हाँ, और उसके बाद वो पूरी रात जागरण करके पैदल चल के वृंदावन की परिक्रमा, कई लाख लोग लाइन लगा के उनका दर्शन करते हैं। तो बस दुर्भाग्य यही है, इधर के लोगों को अनिरुद्धाचार्य से भी दिक्कत है, प्रेमानंद जी से भी दिक्कत है, ब्रज बिहारी सरकार से भी दिक्कत है, अनिकेत जी से भी मुकेश खन्ना से भी, मुकेश खन्ना जी से भी दिक्कत है, और साथ में बागेश्वर धाम से भी दिक्कत है। पर हाँ, यहाँ पर आश्रम जैसी वेब सीरीज बना करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वालों से कोई दिक्कत नहीं है। उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ गंदा चरित्र करने वालों से लोगों को दिक्कत नहीं, पर बाबा ने मर्यादा में रहने को कह दिया, उससे इनके पेट में दर्द। ये बात हुई आपकी। मैं एंड में आपका सबसे मनपसंद जो लक्ष्य है, गौ माता। जी, गौ माता पर आपने बोल तो दिया है, कुछ और एंड में आप बोलना चाहेंगे? भारत देश के समस्त युवाओं को एक अंतिम बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। हमारे देश में 1947 में 78 करोड़ गौ माता थी देश में, और उस समय हमारी जनगणना लगभग 30 करोड़ थी। वैसे 36 करोड़ थी, पर एक और अन्य कौम थी जिसको हम अपना नहीं मानते हैं, इसलिए 30 हम बता रहे हैं। तो 30 करोड़ लोग जो थे, उन 30 करोड़ लोगों के समय में आपने कभी गाय को रोड पे नहीं देखा होगा, या बिखरते हुए कहीं नहीं। जी, एक बछड़ा किसी का गुम जाता था तो वो हमारे पास कुंडली दिखाने आता था कि महाराज कहाँ गया, देख के बताइए। इतनी पीड़ा होती थी लोगों को। और आज वर्तमान में हमारी आबादी 150 करोड़ के आसपास हो चुके हैं हम लोग। उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ गाय की संख्या कितनी है, केवल 16 करोड़ 15 करोड़, वो भी दर दर भटक रही है। मतलब 78 करोड़ से लेकर के 16 करोड़, ये तो कटवाई है ना कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। बीफ निर्यातकों में पहले नंबर पे भारत आ चुका है, दूसरे एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, 1.5 लाख गाय ट्रेनों में जाता था, किसी ने कहा था मैंने ट्रेन से बंद करवाया। एक मेरे पास आए मिश्रा जी, प्लेनों में जा रहा है मिश्रा जी। नहीं, पर अभी वो ट्रेन में ज्यादा होते हैं, अभी वो ट्रकों से जाते हैं। जी हाँ, मतलब अभी भी जा रहे हैं। जी हाँ, 1.5 लाख गाय इस देश में रोज कट रही है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बीजेपी का विधायक उत्तर प्रदेश का ये बात बोल रहा है कि 60 से 70 हजार गाय हमारे उत्तर प्रदेश में कट रही है रोज।
जहां पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, जहां एक कानून भी है, मैं आपको बता दूं, गजब हंसी आती है ऐसे कानून पर, गौ हत्या प्रतिबंध कानून। जब हमने उस पर खोज की कि भाई गौ हत्या प्रतिबंध कानून है, तो 25 टन मांस अभी सिवनी में पकड़ाया गया मध्य प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश से होते हुए आ रहा था। तो जहां इतना बड़ा कानून लागू है, वहां से कैसे आ गया? कटा कैसे? तब मैंने इसमें सर्च किया, तब पता लगा कि यहाँ गौ हत्या प्रतिबंध कानून नहीं है, वहां है गौ हत्या स्थान प्रतिबंध कानून। यानी इस वाले कमरे में नहीं, इस कमरे में मत काटो, उस कमरे में ले जाके काटो। शर्म आनी चाहिए, सत्यता यही है। और योगी बैठा है जहां वृंदावन जैसी जगहों पर हम गए, जाके हमने देखा 2500 शराब की दुकान खुली है, देसी शराब दुकान, ये अंग्रेजी शराब दुकान। योगी है, योगी की सरकार है, उस योगी के राज्य में ऐसा भोग क्यों हो रहा है? वृंदावन सबसे पवित्र भूमि है, हम लोग आस्था लेकर के जाते हैं, मांस के चीथड़े की दुकानें लगी हुई हैं। कम से कम तीर्थ से तो आज कम से कम आपके चैनल से इनको प्रेरित होकर के आज ही योगी आदित्यनाथ जी को ये निर्णय ले मतलब योगी जी के करने की हम तारीफ करते, मैं तो कहता हूँ देश में 10 योगी और होने चाहिए, पर आप बोलते योगी जी को भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं योगी का समर्थन हूं, नरेंद्र मोदी का समर्थक हूं। यदि मुझसे मेरी भावना पूछी जाए कि आप किसको फॉलो करना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा जो 55 साल सरकार थी सब गद्दार थे, पर अभी वर्तमान में जो है ये कुछ अच्छे हैं, मैं भी ये मानने, पर धर्म के मामले में इनको अभी बहुत मुखरता की आवश्यकता है। क्या है, बीजेपी को देख के सब ताली बजा रहे हैं, और जिसकी सरकार रहती है उस पर लोग ताली बजाते हैं। तो ताली बजाना तो सबसे सरल रास्ता है ना, पर हमने तो कठिन रास्ता अपनाया है। हमारा तो बहुत कुछ चला जा रहा है ना, हमारे से तो लोग बात भी करना पसंद नहीं करते अब हम जैसे लोगों से, क्योंकि हम विरोधी कहते हैं लोग हमको, एंटी मोदी, एंटी योगी। हम तो सत्य बोलने की बात कर रहे हैं, सच बोलना, फिर भी हमको लोग जो कह रहे हैं हम वो भी तैयार हैं झेलने के लिए। आपको जो कहना है वो कहिए, हम सत्य कहने से नहीं चूकेंगे। जब तक देश के हर एक राजनेता पर और जब तक देश के हर एक स्टार पर, जो फिल्मी स्टार सितारे बने घूम रहे हैं, इन पर जब तक धर्म के प्रति लगाम नहीं लग जाती, तब तक हम इनके विरोधी कहलाने के लिए तैयार हैं। जो टैग लगाना चाहे लगावे, स्वागत करते हैं। जी हाँ, मैंने एक बार कहा था और कहता हूं, अभी कह गया फिर से, कि एक मशहूर बात है, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान। जी, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, जी, फिर भी मेरा देश महान। फिर भी मेरा देश। पर मैं ये पूछता हूँ कि क्यों भरे पड़े हैं? बताता हूँ, क्यों भरे पड़े, क्यों बता देता जो मेरे को दिखता है बदमाश है, चोर, पुलिस को नहीं दिखता। अच्छी बात याद आ रही साहब, बताता हूँ। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। हाँ, नहीं, इतने सालों से अभी तक नहीं। भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। जयचंद मीर जाफर। मैं तो नोट में छपे हुए आदमी के लिए भी कहना चाहूँ। हाँ है, यस, मैं भी आपके साथ। सर यही प्रॉब्लम है कि या तो है ना कि बहुत छुप छुप के वो लोग कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो समझ में आती है। बस सर आपकी आंखों के सामने मैं जानता हूँ इस घर में रहने वाला चोर है, पुलिस को नहीं मालूम। जी हाँ, पैसा मिलता है सब, इसीलिए जी देशवासियों को ये समझ लेना चाहिए। जैसे मैं आपके किसी व्यक्ति को दूं एक 50 का नोट, उसके 2 भाग करके फाड़ के 20 से, ले भैया 25 दोनों जन बांट लेना, क्या काम का है? कोई काम नहीं है। 100 रुपए के 4 भाग करके दूं, 25 4 लोग बांट लो, कोई काम का नहीं। वो तभी उस नोट की कीमत है जब वो एक जुड़ करके रहेगा। इसी प्रकार हमारे सनातनी हिंदुओं को आवश्यकता है कि जब 78 करोड़ गाय थी, जब 30 करोड़ लोगों पर वो बोझा नहीं थी, आज देश में हर एक युवा को ये चीज संकल्पित होकर के ये मान लेना चाहिए कि केवल 16 करोड़ गाय है। एक भारत देश का युवा यदि एक गाय रख लेवे तो भारत में कहीं रोड पर गाय नहीं दिखेगी, राष्ट्रमाता वैसे ही घोषित हो जाएगी। जी हाँ, डर है या स्वार्थ है? आप इसमें करने में नुकसान होगा, उसका माइंड खराब हो जाएगा, वोट नहीं देगा, या उसका वो पैसा नहीं देगा, या काम नहीं देगा, या आप डरते हो। 2 चीज़ों को हटना चाहिए। जी हाँ, तब जाके चलिए। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया बातें हुई हमारे बीच जी, लेकिन इसको मैं यही कहूँगा कि ये तो एक पड़ाव है जी, आगे हम फिर और टकराएंगे ज़रूर जी, क्योंकि मैं अच्छी बातों का हमेशा आदर करता हूँ जी। तो ये मैं अपने इस प्रोग्राम को यहीं विराम देना चाहूँगा। आपने सुना इनको, और मैं भी चाहूँगा कि इनकी तरह बनो साहब। इस छोटी सी उम्र में भी अगर इंसान इतना कुछ कर लेता है, जैसे मैंने एक बार कभी कहा था, मैंने कहा कि जो दयानंद सरस्वती जी कर गए हैं वो हम 10 जन्म में भी नहीं कर सकते। हर आदमी के कर्म होते हैं, कर्म, इनके कर्मों को देखकर आपको लगेगा कि इतने कर्म तो मैं 80 साल 90 साल तक भी नहीं कर पाऊंगा, इन्होंने अपनी छोटी सी 22 साल की उम्र में कर दिया है। ये सीखो। ये और आज दुनिया में जैसे ये कहते हैं कि हर चीज़ के युग युग में होता है, आज के युग में
सत्संग ही आपको बचा सकता है जी। अगर कोई अन्य इंसान भटकता है, किसी घर का लड़का भटकता है, या तो उसको गूगल ने बिगाड़ा है या उसके दोस्तों ने बिगाड़ा है, अच्छी बातों का आदर करो और देखो कि आप उसके कितने नज़दीक हो। और ये नहीं कि अरे आप तो लगता है कि उनकी फेवर कर रहे हो, उनकी फेवर कर रहे हो। साहब वो इनकी क्या होता है यार, आप भी वही हो, वो भी वही है, वो भी वही है, वही शरीर, वही आँखें, वही किडनी, वही। फ़र्क आ जाता है तो सिर्फ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को लेकर। इंटरेस्ट में आप नहीं बोलते, आप क्या नहीं बाबा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा तो मेरे को या तो काम नहीं देगा या मेरे को मार देगा या पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। देश को सुधरना बाकी, इसलिए मैंने ये बात रिपीट की, भरे पड़े हैं चोर, डाकू और बेईमान। और मेरा ऑब्जेक्शन है, क्यों भरे पड़े हैं साहब, क्यों नहीं उस भरपाई को ख़त्म करते। योगी जी कर रहे हैं, पर अभी इन्होंने जो बात बताई है, योगी जी को अभी बहुत करना बाकी है। जी हाँ। क्यों होता है? जब एक काम अच्छा कर लेते हो दूसरा बुरा क्यों रहता है? जी हाँ। मैंने शक्तिमान के टाइम पे मैंने गुटके के खिलाफ बोल गया था, 7 मिनट का सीन था जी। ये तुम बच्चा खा रहा होता, तुम ये खाओगे तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे और एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे जी। और मेरे को किसी ने पूछा था, सर मैंने कहा गुटखा बंद क्यों नहीं था? आज भी आप जो बात कर रहे हो हमारे इंडस्ट्री के धुरंधर लोगों को आदाब करते हैं, केसरी जबान आदाब जी, बिल्कुल यही सर शर्म आनी चाहिए। आप केसरी जबान में आप क्या बेच रहे हो आपको मालूम है, क्यों बेचते हो? और कोई नहीं है, और कोई नहीं है आपको ऐड करने के लिए। सब वही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी ने मुझे कहा सर आपको पता है क्या, बोला सर ये इनमें राजस्व मिलता है, गुटखा लॉबी इतनी बड़ी है कि देश को राजस्व मिलता है। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए, आप हमारे राजस्व से जीते हैं, हम लोगों के टैक्सेस के ऊपर आपको सब लोगों को सैलरी भी मिलती है, खजाना भी भरता है, ये राजस्व की क्या जरूरत है? और राजस्व पड़े नहीं हुए, अच्छे काम से भी राजस्व आए जी। तो कहीं ना कहीं सरकार को बदलना हो, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास पावर है। मैं तो कई बार बोलता ना, मैं MP MLA हूँ, मैं बोल जाता हूँ लेना तो लो, नहीं लेना तो छोड़ दो, मेरे को कोई इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। बहुत अच्छी। तो यहीं रुकते हैं और मैं सिर्फ एंड में एक छोटा सा 2 बातें हैं। एक तो एंड में अगर आप 2 मिनट का कोई मैसेज अपने दर्शकों को देना चाहो तो पहले दे दीजिए। भारत के समस्त माता पिता को पहला मैसेज हमारा है, ये संदेश हम देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को मस्तक पर तिलक, हाथ में कलावा, ये 2 सबसे मूल चीज है। मस्तक में कलर, हाथ में कलावा। जी हाँ, मस्तक पर तिलक और हाथ में कलावा। कल मेरे को गाड़ी में किसी ने बांधा, बहुत अच्छी बात, अच्छा लग रहा है वो देखकर। पंडित जी थे। जी हाँ, तो तिलक बच्चों के मस्तक पर होना चाहिए हर सनातनी की। सनातनी की पहचान है, सिखा जिसकी धरोहर है, ये सिखा धरोहर है, सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, वो चमकता भाल दिनकर सा, वो हिंदू सर्वविंदित है, वो हिंदू सर्वविंदित, उसका सदैव सम्मान है। तो तिलक और सूत्र ये हर एक माता पिता का धर्म है, वो लगावें अपने बच्चों को। और सनातन की जो मूल धरोहर है श्री रामचरितमानस, उसकी केवल 5 चौपाइयां आप पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, आपका बेटा या बेटी कोई भी होवे वो कुमार्ग के रास्ते को तो नहीं पकड़ेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपके साथ आपके समर्थन करता हूं। मैं भी ऐसी कोई बात बोल गया था बीच में कि छठी में संस्कृत अनिवार्य कर दीजिए हर स्कूल, छठी जो लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश डाल दी थी जी 1830। आप 7वीं में गीता पढ़ाइए, बहुत सुंदर। तब जाके बच्चे जब SSC तक पहुंचेंगे तो उतने परिपक्व हो गए जितने ये इस उम्र में हो गए। तो इनकी बात सही है कि आप ये सब चीजें डालोगे तभी हमारा देश महान फिर से बन जाएगा। लोगों को बुरा भले लगे, फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है अगर विश्व गुरु बनना है तो इसी को यही विराम देते हैं। लेकिन हाँ, हमारी कंपनी की एक छोटी सी परंपरा है, आपके सामने कैसे भूल सकते हैं हम उस बात को। हम आए हुए अपने अतिथि को खाली हाथ नहीं जाते। वाह। तो ये एक पेड़ हर एक लगाओ, इससे बढ़कर के और कुछ हो ही नहीं सकता। शक्तिमान की तरफ से भी यही मैसेज था। जय श्री राम। चलो बढ़िया, तो मिलते हैं अगले सनातन मंच के प्रोग्राम में किसी और विभूति के साथ। और बातें होंगी और अच्छी बातें होंगी, और देश को इस वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें वेट कीजिए।